हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट प्रिपरेशन 2020 हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार में ही सीटेट को कैसे पास करें, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सीटेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सीटेट पास करने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। पहला कि सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमें समझने के लिए कि कौन कौन से कंटेंट कौन कौन से जो टॉपिक है उनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरी बात, कंटेंट बुक कोई भी पढ़ो आप, है ना, बुक कोई भी पढ़ो आप, उनमें से कौन कौन से कंटेंट को आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। बात कर लेते हैं पेपर 1 to 5 का, जो प्राइमरी लेवल के लिए होते हैं 1 to 5। इसमें टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं। टाइमिंग होता है 2 hours and 30 minutes, मतलब 1 मिनट्स में 1 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं। देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट का वो रहता है। एक CDP है, CDP में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EVS 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इन सब के लिए बताऊंगा कि हमें कौन कौन से बुक्स किसके लिए पढ़ना चाहिए, है ना, ये आगे देखेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 6 to 8 की, जो सेकंड पेपर होता है, यहाँ भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के। टाइमिंग भी सेम रहता है 2 hours 30 minutes के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मिनट। CDP देखेंगे, CDP 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए जाते हैं। मैथ्स प्लस साइंस हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी में बढ़ जाता है। साइंस वालों का मैथ्स प्लस साइंस रहता है। और दूसरा जो SST होते हैं, सोशल स्टडीज़, उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स साइंस में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम पेपर 1 पेपर 2 की, तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या रहता है। कॉमन सब्जेक्ट में अगर बात करें हम कि CDP और मैथ्स का देखें तो CDP मैथ्स और मैथ्स पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, और मैथ्स भी 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं पेडागोजी के रहते हैं, 15 जो रहते हैं अपने सब्जेक्टिव रहते हैं। तो बात कर लेते हैं दोनों कॉमन सब्जेक्ट, जैसे आप CDP हल करते हैं और मैथ्स हल कर देते हैं, ठीक है, और हिंदी और एक अपना रहता है इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश कॉमन होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 to हम जितने भी आगे हम पढ़ रहे हैं 1 to 12, अगर हम जो भी हिंदी हम पढ़ रहे हैं उन्हीं से में पूछा जाता है। इंग्लिश की भी बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो वो सारे आप जो नॉर्मल तरीके से जो पढ़ रहे हैं क्लास 1 to 12 आपने जो पढ़े हैं, है ना, जितने हाई लेवल आपने इंग्लिश पढ़े हैं वो नॉर्मल पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको हिंदी का नॉलेज है और इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज है तो भी आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ध्यान देने वाली बात यह है, पेपर 1 में एक EVS पूछा जाता है जो 30 क्वेश्चन का होता है। तो उसमें 30 क्वेश्चन में आपने 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे बुक से आते हैं। वो कहाँ से पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। बात करें हाउ टू स्कोर 90 अबव, मैंने पहले ही बता रहा था कि 1 to 5 में हमको कितने कितने मार्क्स हम हासिल करें ताकि हम 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकें। तो यहाँ पे मैंने CDP 22 मार्क्स लिए हैं, मैथ्स 22 मार्क्स लिए हैं, EVS 22 मार्क्स लिए हैं, हिंदी 22 मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश 10 मार्क्स लिए हैं। अगर इंग्लिश नहीं भी आता है तो कम से कम आप 10 मार्क्स वहाँ पे लाइए, है ना, ऐसा स्ट्रेटेजीज हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे 6 to 8 की, तो CDP की हम बात करें, CDP में मैंने 22 मार्क्स लिए हैं। मैथ्स एंड साइंस मिला के हम क्या करें 40 लेके आए। SST है, SST को आप देख सकते हैं। SST या तो मैथ्स में ये सब्जेक्ट वाइज रहता है आपका, अगर साइंस ग्रुप से हैं तो मैथ्स और साइंस आपको दोनों वो करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। दूसरी ये जो साइंस जो है सोशल साइंस, है ना, तो सोशल साइंस स्टडीज़ जो होते हैं वो उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से 60 में से हम कम से कम 40 लेके आए, और हिंदी 22 लिए हैं, और इंग्लिश अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम आप 10 मार्क्स लेके आइए, तभी आप क्या कर सकते हैं 90 अबव क्रॉस कर सकते हैं। कौन सी बुक हम कहाँ पे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। 1 to 5 के लिए हम बात करें EVS, तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि EVS में आप 22 मार्क्स एबो लेके ही आएंगे। EVS के लिए आप क्या पढ़ेंगे, NCERT की बुक पढ़िए, और NCERT की कहाँ से कहाँ तक की बुक पढ़ें। NCERT की क्लास
3 to 5 पढ़िए। आप क्लास 3 to 5 अगर पढ़ लेते हैं, है ना, क्लास 3 to 5 पढ़े तो आपका 15 मार्क्स कन्फर्म है, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, है ना। और ये कहाँ से आएंगे, इसके मैं सब्जेक्ट वाइज मैं एक वीडियो डाल दूँगा, है ना। दूसरी बात, जो ईवीएस का जो पेडागॉजी जो पूछा जाता है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है। तो अगर हम 15 नंबर अगर उसमें लेके आते हैं, चलिए 15 नंबर छोड़ दीजिए, आप 13 से 14 नंबर 13 नंबर ही लेके आते हैं, उसमें 15 में से अगर 13 नंबर ही लेके आते हैं, उसके बाद आपको 22 क्रॉस करने, तो 22 क्रॉस करने में 13 में हम 22 और कितने लाएं, तो 22 मार्क्स हमारे क्रॉस होने चाहिए, है ना। तो पेडागॉजी में आप पेडागॉजी ऑफ ईवीएस में आप आराम से इसको कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें हम, तो मैथ्स एकदम नॉर्मल सा मैथ्स होता है। अगर हम बात करें कि आप मैथ्स की कौन सी बुक पढ़े, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। 1 to आप 8 देख लीजिएगा। 1 to 8 अगर देख लेते हैं तो आपका जो 15 क्वेश्चन जो रहता है मैथ्स का रहता है, नॉर्मल मैथ्स रहता है, इसमें कोई इतना सॉल्व करने वाली बात नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप 1 to 8 एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, आपका ये मैथ्स जो है आप ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। बात करें 15 नंबर जो पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो आता है, वो पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता दूं वो कहाँ से आएंगे। तो जैसे आपने जब आपने ट्रेनिंग किया होगा, डीएड या बीएड किए होंगे, तो उस टाइम देखे होंगे जब आप मैथ्स का जो बुक पढ़े होंगे तो उनमें से आता है। तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आएंगे। दूसरी बात, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी तो नॉर्मल हिंदी ही पूछा जाता है, इतना टफ नहीं होता। हिंदी में जो होता है पैसेज दिए रहते हैं, है ना, तो उसमें का हमें ढूंढ कर लिखना होता है। 15 क्वेश्चन पैसेज का रहता है और 15 नंबर पेडागॉजी का रहता है। नॉर्मल आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, तो आप हिंदी में 22 मार्क्स क्रॉस जरूर कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आता हो तो फिर भी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें 10 मार्क्स आप ला ही सकते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल, है ना। सीडीपी का मैंने बता ही दिया था। सीडीपी का जो होता है, हमने डीएड या बीएड जब किए होते हैं तो उस टाइम में हम जब बुक पढ़ते हैं सीडीपी का, कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि कोई आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़िए और उनको अच्छे से पढ़िए। उनके जो थियोरेटिकल जो होता है, जो थियोरेटिकल कंटेंट होता है, उसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। आप कोई भी एक बुक उठाइए, एक बुक को ही पढ़िए, तो वो बेटर रहता है 10 बुक पढ़ने से। बात करें हम 6 to 8 की, पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस के लिए, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बेस्ट बुक हो सकता है आपके लिए सीटेट अगर आपको पास करने हैं और आपको मैथ्स और साइंस के लिए हो, चाहे ईवीएस के लिए हो, है ना। तो आप क्या पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक उठाइए मैथ्स और साइंस के लिए, या एसएसटी के लिए 6 to 10 क्लास की आप बुक अगर पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हिंदी के लिए बता ही दिया कि वो कॉमन होता है, आप देख सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 में आप देख सकते हैं कि हिंदी और मैथ्स जो होता है वो कॉमन होता है। मैथ्स का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है जब हम 6 to 8 में आते हैं तो, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है ना। पेडागॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है ना। तो ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया आपका, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, सॉरी ईवीएस नहीं होता है, मैथ्स हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और ये सीडीपी हो गया। ये तीनों जो चारों जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैच करता हुआ रहता है, तो इतना डिफरेंस नहीं रहता है, तो ये दोनों में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं सब्जेक्ट वाइज में अपना एक एक वीडियो डालता जाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।